कॉमर्स की फील्ड में कई सारे करियर ऑप्शंस हैं और उनमें से ही एक करियर ऑप्शन है कंपनी सेक्रेटरी। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस कोर्स के बारे में, जिसमें आपको जानने के लिए मिलेगा कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स क्या है, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कितना टाइम इसको कंप्लीट करने में लगता है, कितना खर्चा आता है, इसमें आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और इस कोर्स को करने के बाद आपको किस तरह की जॉब मिलेगी, उसमें कैसा आपको काम करना पड़ेगा और क्या सैलरी मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपनी सेक्रेटरी जिसको जाना जाता है CS के नाम से, और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स की फील्ड में, यानी कंपनी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं वो सब आपको इस कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। और ये कोर्स ऑफर करता है ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इस कोर्स को करने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाते हो कंपनी से रिलेटेड लॉ में, या फिर कॉर्पोरेट लॉ में, या फिर सिक्योरिटीज लॉ में। अब इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, तो देखिए UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस कोर्स की जो वैल्यू दी है वो दी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बराबर ही मानी जाएगी। अब ये जो CS कोर्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरह, जिसका नाम है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 का नाम है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, यानी एक सिंगल एग्जाम होता है, और अगर आप इस एग्जाम को पास कर लेते हो तो फिर आपको कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं वो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप CS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, क्वालिफिकेशन आपकी चाहे कोई भी हो। उसके बाद आता है लेवल 2, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ये एक एंट्री लेवल भी है CA और CMA पास्ट स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट स्टेप होता है लेवल 3, जिसका नाम है प्रोफेशनल प्रोग्राम। इसमें आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है। अब आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है वो है 12th पास। अगर आपने 12th क्लियर की हुई है तब आप CS कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। इसमें बच्चों को क्वेश्चन आता है कि वो 12th के एग्जाम देने वाले हैं तो क्या इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यस, अगर आप 12th के एग्जाम देने वाले हो तो आप CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है या फिर कर रहे हैं उनके लिए भी कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी है, यानी CA और CMA के अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। उसके बाद आती है कि एडमिशन कब होता है, तो देखिए जो इसमें रजिस्ट्रेशन की विंडो है वो पूरे साल खुली रहती है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो एंट्रेंस टेस्ट के लिए कभी भी। और ये जो एग्जाम्स हैं वो 2 बार होते हैं पूरे साल में, जून और दिसंबर। तो आप जिस महीने में एग्जाम देना चाहते हो उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो होता है कि कितना टाइम लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में। तो देखिए जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उन सब में जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि क्या कैपेसिटी है, कितनी मेहनत से वो पढ़ते हैं। लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है इस कोर्स को वो 3 से लेकर 4 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप पढ़ाई धीरे धीरे करते हो तो हो सकता है आपको इससे भी ज्यादा टाइम लग जाए। इसकी फीस क्या होती है, कितना पैसा खर्च होता है, तो देखिए कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है इसमें 2-3 तरह की फीस इन्वॉल्व होती है। एक तो वो पैसा जो आप सीधे सीधे इंस्टीट्यूट को देते हो, और दूसरा वो पैसा जो आप कोचिंग सेंटर्स को देते हो। तो इंस्टीट्यूट को जो पैसा आप देते हो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो ऑन एन एवरेज आप 30,000 के आसपास पे करते हो, लेकिन जो आपका एक्चुअल अमाउंट है वो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकता है, जो कि जाता है आपकी बुक्स और कोचिंग पर। अगर आप कोचिंग महंगी लेते हो तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप छोटे शहर में रहते हो जहाँ पर कोचिंग भी सस्ती है तो वहां पर आपको कम पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो देखिए मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और वो होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड होता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, और फोर्थ होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको वाइवा भी देना पड़ता है जो कि 15 मिनट्स का होता है। वो वाइवा होता है आपकी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, क्योंकि ये जो कोर्स है इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और यही चेक करने के लिए आपको ये 50 मिनट्स का वाइवा देना पड़ता है जो कि 30 मार्क्स का
होता है। आप इस वाइवा को ऑनलाइन मोड दे सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है यानी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, इसमें आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मॉड्यूल फर्स्ट एंड मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और मॉड्यूल सेकंड में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। लास्ट जो लेवल होता है जिसका नाम है प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मॉड्यूल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और टोटल आपके इसमें 9 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक मॉड्यूल में 3-3 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो देखिए CS प्रोग्राम में आपको पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट यानी टोटल जो आपकी परसेंटेज आएगी वो 50% होने ही चाहिए। और साथ ही साथ आप चाहे लेवल सेकंड के एग्जाम दो या फिर थर्ड के, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं वो भी पास होने चाहिए। माना एग्जाम्पल, अगर आप लेवल सेकंड के एग्जाम दे रहे हो और आपने ग्रुप फर्स्ट क्लियर कर लिया है लेकिन ग्रुप सेकंड के कुछ एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाए हो तो आप फेल ही माने जाओगे। उसके बाद होता है कि इसका मीडियम क्या होता है एग्जाम्स का। तो देखिए एज पर योर चॉइस आप इसमें हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में भी एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद है इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में। तो देखिए प्रैक्टिकल 2 तरह की होती है, एक तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करने के बाद और दूसरी होती है आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम पास करने के बाद। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करने के बाद पहली जो ट्रेनिंग होगी वो होगी 1 महीने की जिसका नाम है EDP यानी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरी होती है आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि मेन ट्रेनिंग कही जाती है, आर्टिकलशिप कही जाती है, और ये 21 मंथ्स की होती है यानी 2 साल से भी कम समय में आप इसको पूरा कर लेते हो। उसके बाद फिर प्रोफेशनल जब प्रोग्राम आप पास कर लोगे तब आपको एक ट्रेनिंग और करनी पड़ती है जिसका नाम है CLDP यानी कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि CS यानी कंपनी सेक्रेटरी क्या करते हैं। तो देखिए जैसा कि अभी आपको बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा कोर्स है जिसमें कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं, नियम एंड कानून होते हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो ऑब्वियसली आप इसी के एक्सपर्ट बनोगे और आपको जॉब भी इसी से रिलेटेड ही मिलेगी। तो कंपनी सेक्रेटरी मतलब क्या? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी का सेक्रेटरी मतलब यह चेक करना कि कंपनी में जितने भी काम हो रहे हैं क्या वो नियम कानून के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं, उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करवाना ही क्या काम है, कंपनी सेक्रेटरी का काम है। और इसके अलावा जो CS है वो एक इम्पोर्टेंट लिंक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए। और इसको करने के बाद जो आपको जॉब मिलेगी वो आपको मिल सकती है एज एन असिस्टेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप कंपनी के रजिस्ट्रार के तौर पर भी काम कर सकते हो, कंपनी के लीगल एडवाइजर भी बन सकते हो, या फिर कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर भी बन सकते हो, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बन सकते हो, या फिर आप मेन सेक्रेटरी भी बन सकते हो, कॉर्पोरेट प्लानर भी बन सकते हो, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट रिलेशंस, कंटेंट कोऑर्डिनेटर, कंप्लायंस ऑफिसर। और इसके अलावा आप एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर के तौर पर भी काम कर सकते हो, यानी किसी कंपनी में जॉब ना कर आप खुद की अपनी फर्म खोल सकते हो और डिफरेंट क्लाइंट्स को आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अब देखिए सैलरी कितनी मिलेगी, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एक कैंडिडेट के माइंड में जब भी वो अपने लिए कोई भी करियर ऑप्शन चूज करता है। तो जैसा कि पहले बताया था कि जो कंपनी सेक्रेटरी है वो एक बहुत ही जाना माना और बहुत ही हाई वैल्यूड प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स की फील्ड में। तो ऑब्वियसली इसको करने के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो लाखों में ही होगी। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को करने के बाद आपको अच्छी जॉब लेने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट्स की। उसके बाद आपको कमर्शियल अवेयरनेस भी बहुत होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो होता है वो है स्किल्स का। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये स्किल्स आपकी वीक है तो आपको इन पर काम करना पड़ेगा अच्छी जॉब लेने के लिए। उसके अलावा आप किस तरह की कंपनी में काम करते हो। तो देखिए जब छोटी कंपनी में काम करोगे तो आपको सैलरी कम मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी बड़े साइज की कंपनी में काम करोगे तो आपको सैलरी ज़्यादा ही मिलेगी। और एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है। अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली कम सैलरी मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। फिर वर्किंग सिटी, आप छोटे शहर में रहकर काम करते हो तो वहाँ छोटी कंपनीज होती हैं तो सैलरी कम मिलेगी, और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज या बड़े शहर में काम करते हो तो वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं
फ्रेशर के तौर पर अगर वो काम करते हैं तो उनको 3 लाख से लेकर 7 लाख साल के मिल जाते हैं। वहीं अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 6 लाख से लेकर 13 लाख रुपए मिल सकते हैं सिर्फ 2 से लेकर 5 साल के एक्सपीरियंस से ही। और इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस हो तो फिर आपकी सैलरी बहुत ही ज्यादा होती है और बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।